फ्रेंड्स, क्लास 7th की मैथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स को हिंदी में कहते हैं कोण। इंग्लिश में कहते हैं एंगल्स और हिंदी में कहते हैं कोण। ये एंगल्स मैंने पहले भी आपको बताए थे, ये केवल आपको रिन्यू करा रहा हूं। ये हमारे जो एक ही टाइप के एंगल हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। एक होता है अल्टरनेट एंगल, एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक होता है अपोजिट एंगल्स। ये तीनों केवल नाम के आधार पर हैं, थोड़े थोड़े से यानी कि लोकेशन में अंतर है, बाकी एंगल ये इक्वल ही होते हैं। ठीक, अल्टरनेट एंगल को कहते हैं एकांतर कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कहते हैं संगत कोण, अपोजिट एंगल को हम कहते हैं विमुख कोण। और ये तीनों टाइप के जो एंगल हैं ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं। जैसे अगर ये दो पैरेलल लाइन है, सपोज एक AB और एक CD, इनको अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन है PQ। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल में ये है कि अगर एक इंटरसेक्ट लाइन के लेफ्ट में है तो एक इस इंटरसेक्ट लाइन के राइट में। अगर हम इनको ऐसा करें कि 1 और 2 मान लें, इसको 3 मान लें, ठीक, इन्हीं में से अगर हमें देखें तो ये हमारा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसका नाम है अल्टरनेट एंगल। यानी कि एकांतर कोण। अब हम ये देखें, ये 1 और 2, 1 इक्वल टू 2, ये अपोजिट है। एक का मुंह अगर इस तरफ है तो दूसरे का मुंह उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम है अपोजिट एंगल। अब ये देखिए 1 और 3, 1 और 3 भी इक्वल है। ये पैरेलल लाइन के अगर ऊपर है, इंटरसेक्ट लाइन के राइट में है, तो जैसी कंडीशन इसकी है, यानी दो लाइन के राइट में ये एंगल है, तो ये भी सेम दो लाइन के राइट में ही है, तब इसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण। यानी हमने देखा कि 2 इक्वल टू 3 था, 2 इक्वल टू 1 था, 1 इक्वल टू 3 था, इसका मतलब 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। वही बात हो गई कि ये तीनों ही एक जैसे हैं, केवल लोकेशन अलग अलग है, इसके आधार पर इनके नाम अलग अलग हैं, बाकी होते ही लगभग एक ही हैं। एक बार फिर से देख लें कि अगर ये एंगल एक जैसे डायरेक्शन में है, लेकिन लाइन के पैरेलल हो, नहीं तो डायरेक्शन में तो जब चाहे होंगे, पैरेलल लाइन की अगर ये ऊपर है तो ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसका नाम होगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है अपोजिट एंगल। और ये एक अगर लेफ्ट में है इंटरसेक्ट लाइन की, तो एक हमारा इंटरसेक्ट लाइन के राइट में है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, इसका नाम होगा हमारा अल्टरनेट। इतनी सी कहानी है, पूरी लाइफ टाइम में चलेगी, इसलिए इस चीज को आप बारीकी से अपने दिमाग में बिठाएं, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली चीज है। थैंक यू।